यूपीएससी में तैयारी के दौरान कौन-कौन सी बातों का हमें ख़्याल रखना चाहिए? देखिए, जब आपने कुछ बड़ा सोचा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको शुरू से विचार कर लेना चाहिए। यूपीएससी में कई छोटी-छोटी और महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिनको हमें बहुत अच्छे से समझकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना है? सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें जब हमने बड़ा कुछ सोच लिया है, रीज़न चाहे कोई भी हो, चाहे आपने पारिवारिक कारण की वजह से आईएएस बनना सोचा हो या आपका खुद का एक मन हो कि मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है और देश के लिए कुछ अच्छा करना है, कारण कोई भी हो, तो आपको ये देखना होगा कि जो रास्ता आप तय करने वाले हैं ना, उसमें आपके साथ जो दोस्त होने वाले हैं, सबसे पहले आपको उनको चुनना होगा। कौन से ऐसे मित्र होने चाहिए साथ में जो आपको मुकाम की तरफ लेके जाएं, जो आपको पुश करें, ना कि जो आपकी टांगों को खींचें, जो आपको पीछे की तरफ धकेलें। ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग कि कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से ऐसा होता है कि एक भी अगर व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आया जिसने आपको नकारात्मकता की तरफ धकेल दिया, जिसने आपको गलत संगत की तरफ धकेल दिया, तो हो सकता है आप अपने मुकाम से उतना ही दूर होते चले जाएं। सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके ऐसे दोस्त आपके साथ होने चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको मुकाम के लिए हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देता रहे, जो हमेशा आपको सकारात्मकता से भरपूर ऊर्जा से आपको प्रोत्साहित करता रहे। उसके बाद आप क्या सोचेंगे, दूसरी कौन सी चीज़ है? जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपने ये सोचा है किसी भी वजह से, तो आप अपने परिवार और अपने माता-पिता का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। इस चीज़ को लेकर बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक छोटी-सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, एक बार हुआ क्या कि जो धन है और ज्ञान है और तीसरा जो विश्वास है, ये तीनों दोस्त थे। समझिएगा, कहानी का जो मोरल है वो समझने का प्रयास करिएगा। धन, ज्ञान और विश्वास तीनों दोस्त थे, आपस में साथ में रहते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक समय आया, तीनों अलग होने लगे, तो तीनों ने एक दूसरे से पूछा कि अब हम आखिर कहाँ पर मिलेंगे? तो धन ने पता क्या बोला कि मैं अमीर व्यक्तियों के पास मिलूँगा। ज्ञान ने ये बोला कि मैं लाइब्रेरी और बहुत बड़ी किताबों में मिलूँगा, ठीक है, बहुत बड़े पुस्तकालय में मिलूँगा। लेकिन विश्वास से पूछा कि तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? तो उसने ये बोला कि मैं अगर एक बार खो गया ना, तो फिर मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। इसका मतलब अगर एक बार अपने माता पिता का विश्वास खो दिया ना, तो आप ज़िंदगी में कभी उस विश्वास को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके माता पिता कठिन परिश्रम करते हैं। बहुत सारे लोग, आपको पता है, भारत में ज़्यादातर परिवार मध्यम वर्गीय परिवार हैं। बहुत ज़्यादा जो है, आप सोचिए कि जो अर्निंग का बहुत बड़े बड़े सोर्स हमारे पास नहीं है, तो ऐसे परिवारों में माता पिता बहुत कठिन श्रम करते हैं, तब जाके वो आप लोगों को बड़ी बड़ी अमाउंट दे पाते हैं तैयारी के लिए, आपकी पुस्तकों के लिए पैसा दे पाते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी कोचिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए शुरू से लेके आपको सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। तो अगर वो आपको तैयारी के लिए कहीं दूर भेजें भी, तो आपके मन में ये रहना चाहिए कि मैं अपनी तैयारी के साथ कभी बेईमानी नहीं करूँगा, ईमानदारी के साथ मैं अपनी तैयारी करूँगा। अगर आपने अपनी किसी भी, मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदार होना सीख गए ना, आप जीवन में कभी फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक और कोशिश करें कि नकारात्मकता से जितना हो सके दूर रहें। बहुत सारे आपके रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो हमेशा, जिनको आप पर कोई ना कोई संशय रहा ही होगा। वो कभी नहीं कहेंगे कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो हमेशा आपको बोलेंगे, अरे आप ऑफिसर बनना आप लोगों का काम नहीं है, आप लोग को छोटा मोटा जॉब की तैयारी करें, आप ये मत करें, आप घर में किसी काम में हाथ बटाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे वो लोग आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको ये सोचना है। मैं आपको उस दिन की बात बताता हूँ कि जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए, जिस दिन यूपीएससी के फाइनल पीडीएफ में आपका नाम आ गया ना, उस दिन यही लोग, जो रिश्तेदार आपको बोलते हैं, ये बोलेंगे हमें तो पहले दिन से पता था ये कुछ बड़ा करने वाला है, बस हम कहना नहीं चाहते थे। तो आप ये चीज़ देखिए कि किस तरह से लोगों की मानसिकता में बदलाव होता है। तो आप भी उस दिन तक अपने रिजल्ट के दिन तक अपना इंतजार करेंगे, इन सब चीज़ों को अपने अंदर बचा के रखेंगे। संयम जो है, पेशेंस जो है, वो यूपीएससी की तैयारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस संयम के साथ, उस अपने आप को, जैसे सब्र का फल होता है ना, अपने आप को बना के रखना है। जैसे बरगद का पेड़ अपने संयम को हमेशा बना कर रखता है, कितने कितने सालों तक बना रहता है, उसी तरह से आपको अपने संयम को बना कर रखना है यूपीएससी की तैयारी में। जब तक आपको अपना मुकाम नहीं मिल जाए, किसी से हमें उलझना नहीं है, नकारात्मकता से हमें दूर रहना है। हमें ऐसे मित्र बनाने हैं जो हमें हमारी तैयारी में मदद करें, जिसके साथ हम कुछ चीज़ें शेयर
कर सकें, हो सके तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले या बाकी लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले इस बच्चों के साथ आप दोस्ती करें, बाकी सब चीज़ों से आप दूर रहें। कुछ इन चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे आप लोगों ने ध्यान दे दिया ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप प्रशासनिक सेवा में किसी बहुत बड़े पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।